अर्जुन और बाघ। घने जंगल के किनारे एक छोटा लड़का रहता था, अर्जुन। हर शाम वो नदी के पास जाकर पानी में कंकड़ फेंककर खेला करता था। एक दिन जैसे ही वो नदी पर पहुंचा, अचानक उसे झाड़ियों के पीछे से हल्की सी गर्जना सुनाई दी। अर्जुन थोड़ा डरा, पर हिम्मत करके आगे बढ़ा। झाड़ियों से एक बाघ बाहर निकला, लेकिन वो हमला नहीं कर रहा था। उसकी आंखों में दर्द था। अर्जुन ने देखा कि उसके पंजे में एक बड़ा कांटा चुभा हुआ था। अर्जुन ने धीरे से कहा, डर मत, मैं मदद करूंगा। बाघ शांत होकर बैठ गया। अर्जुन ने कांटा निकाल दिया। बाघ की आंखें ग्रैटिट्यूड से चमक उठीं। उसने अर्जुन के गाल को हल्के से छूकर जैसे धन्यवाद कहा। अगले दिन जब अर्जुन जंगल से गुजर रहा था, वही बाघ उसके पीछे चल रहा था, पर इस बार दोस्त की तरह। उस दिन से अर्जुन और बाघ की एक अनोखी दोस्ती बन गई, एक छोटी सी मदद से शुरू होकर जो जिंदगी भर याद रहने वाली थी। एक छोटे से गांव में रामदयाल नाम का एक बूढ़ा आदमी रहता था। उसका कोई परिवार नहीं था, बस एक सफेद गाय गौरी ही उसकी दुनिया थी। वो उसे अपनी बेटी की तरह प्यार करता था। हर दिन वो गौरी को खेत पर ले जाता, उसके लिए ताज़ा घास लाता और उससे बातें करता। गौरी भी अपने बूढ़े मालिक से बहुत लगाव रखती थी। एक शाम अचानक तेज तूफान आ गया। हवा इतनी तेज चली कि गौरी डरकर खेत से भागकर जंगल की ओर चली गई। तूफान रुकने पर रामदयाल उसे ढूंढने निकल पड़ा। उम्र और अंधेरी रात के बावजूद वो बार बार पुकारता रहा, गौरी, बेटी कहाँ चली गई? काफी देर बाद उसे घंटी की हल्की आवाज सुनाई दी। वो भागकर पहुंचा तो देखा गौरी कीचड़ में फंसी कांप रही थी। रामदयाल ने पूरी ताकत लगाकर उसे बाहर निकाला और उसे सीने से लगा लिया। डर मत, मैं यहीं हूं, उसने धीरे से कहा। गौरी ने अपनी बड़ी आंखों से उसे देखा, जैसे कह रही हो, मुझे पता था तुम आओगे। उस दिन गांव वालों ने समझा, जानवर और इंसान का रिश्ता अगर सच्चा हो तो वो परिवार से भी गहरा होता है। एक छोटे से गांव में रामू किसान रहता था। गर्मियों की धूप इतनी तेज पड़ती थी कि खेत की मिट्टी भी तवे की तरह तपने लगती थी। रामू पसीने से लथपथ रहता और उसकी प्यारी मुर्गी गुल्लू भी गर्मी से परेशान। एक दिन दोपहर को रामू ने देखा कि गुल्लू दाने नहीं खा रही है। वो बोला, अरे गुल्लू, क्या हुआ? गर्मी ने तो तुझे भी पका डाला। गुल्लू टक टक करके कुएं की तरफ देखने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कह रही हो, थोड़ी ठंडक चाहिए, वरना अंडा भी सख्त उबला बन जाएगा। रामू को एक आइडिया आया। वो घर भागा, अपनी पुरानी मिट्टी की हांडी निकाली, उसमें बर्फ भरी और गुल्लू के सामने रख दी। गुल्लू की आंखें चमक उठी। उसने ऐसे आवाज निकाली, कुट कुट कुट, जैसे कह रही हो, वाह, एसी जैसा ठंडा कमरा मिल गया। कुछ देर में गुल्लू हांडी के पास बैठी बैठी इतनी खुश हो गई कि उसने तुरंत एक चमकता हुआ बड़ा अंडा दे दिया। रामू ने हैरानी से कहा, अरे वाह, गर्मी में भी इतनी बढ़िया प्रोडक्शन, ये तो आइस कूल अंडा हुआ। गांव वाले सुनकर दौड़ आए। किसी ने कहा, ए रे रामू, तेरी मुर्गी तो एसी से बेहतर काम करती है। दूसरा बोला, हमें भी आइस कूल अंडा खरीदना है। और देखते ही देखते गुल्लू गांव की सबसे फेमस गर्मी आइस मुर्गी बन गई। रामू ने गुल्लू के लिए एक छोटी सी ठंडी झोंपड़ी बना दी, बर्फ की हांडी, ठंडी छांव और नारियल पानी के साथ। गुल्लू बोली, कुट कुट कुट, मतलब अब जिंदगी सेट है। और इस तरह गर्मी में भी किसान और उसकी मुर्गी दोनों कूल कूल और खुश रहने लगे। घने जंगल में एक छोटी सी मगर बेहद फुर्तीली हिरन रहती थी। नाम था चांदनी। पूरा जंगल उसकी तेज दौड़ और होशियारी की मिसाल देता था। एक दिन दोपहर में जंगल शांत था, तभी झाड़ियों के पीछे से एक खतरनाक बाघ शेरू ने चांदनी को देख लिया। उसकी आंखों में भूख चमक रही थी। चांदनी समझ गई, खतरा बहुत करीब है। बाघ धीरे धीरे पंजों पर दबे पांव आगे बढ़ा। चांदनी ने तुरंत हवा की दिशा, पेड़ों की जगह और जमीन की ढलान को समझा और धड़ाम तेजी से भाग निकली। शेरू पूरी ताकत से उसके पीछे दौड़ा। मिट्टी उड़ रही थी, जंगल गूंज रहा था, लेकिन चांदनी दिमाग से खेल रही थी। सीधे भागने के बजाय वो पेड़ों के बीच से दाएं बाएं कट मारती रही। थोड़ा आगे जाकर उसने एक संकरी पहाड़ी राह देखी। वहां बड़े बड़े पत्थर थे, जहां बाघ मुश्किल से घूम सकता था।